ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 28। शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे, अब वापिस घर चलना है, इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। तो बाबा ने के भी एक देह का भान आ जाता है। मैं धनवान हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं होशियार हूँ। तो बाबा ने के सारी बातें छोड़नी है और खुद वो आत्मा समझना है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। प्रश्न है, इस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो। तो बाबा ने कहा ऐसा निश्चय और धारणा जिनके आधार पर हम बच्चे अपनी तकदीर ऊंची 21 जन्मों के लिए बना सकते हैं। तो बाबा का जवाब भी है, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा है। अभी हम ये शरीर छोड़कर वापिस घर जाना है, इसीलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट है, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं है, वो कोई काम के नहीं है। वह चलते चलते गुम हो जाते, उच्च तकदीर बना नहीं सकते। तो इसलिए आज बाबा ने कहा ऊंची तकदीर बनानी है तो पहले बाप के श्रीमत पर चलना है, क्योंकि श्रीमत देने वाला स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी है। ये भी निश्चय रखना है कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर हमें क्या करना है, छोड़ना है और नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेना है। और आज बाबा ने कहा एक ही पाठ पक्का करो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दिल लगानी है तो दिलाराम से लगाओ। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाप के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधियों के सामने तो नहीं बैठे हैं ना। हम निराकार परमात्मा के सामने बैठे, कोई देहधारी के सामने नहीं। जानते हो हम बराबर अति मीठे बाबा, जिनको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासी को तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में ही है ना, वो फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते ना। तो हम भी बाबा के बच्चे बने हैं, प्रवृत्ति में रहते, फिर भी हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। भले वो फॉलोअर्स है लेकिन फॉलो नहीं करते हैं ना। तुम बच्चों को फॉलो करना है,
बुद्धि में सदा याद रहे कि हम आत्मा है। जहाँ बाबा जाएगा वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाप परमधाम से आए हैं पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पति दुनिया में पति शरीर में जो पहले नंबर में पावन था ना, जिन्होंने 84 जन्म हो गए, उसमें बैठकर ये सब मैं आकर तुम बच्चों को समझाता हूँ। माना बाबा ने तो ब्रह्मा का आदान किया है ना, सारी बातें समझाने के लिए भी, क्योंकि बाबा कहते बच्चे मुझे भी तो अपना शरीर नहीं है। या बहुत बच्चे बैठे हैं ना, टीचर कोई एक को पढ़ाएगा क्या? सभी स्टूडेंट को तो पढ़ाना पड़ता है। भगवान हुआ सिर्फ अर्जुन पर प्रति ऐसा तो हो न सके कि मेरे सामने सभी अर्जुन बैठे, जो मैं उन्हें ज्ञान सुनाता हूँ अपने जीवन में क्या करते, धारण करते हैं। बच्चे भी जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी है, और कोई भी सत्संग में ऐसे तो नहीं समझते ना हम बाप के सामने बैठे हैं, बाबा बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये तो निराकार परमात्मा आकर हम बच्चों को समझाते हैं ना। तुमको समझा जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है, शरीर को यही छोड़ना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। जब ये भान छूट जाएगा, बाबा ने कहा पक्के बन जाएंगे, स्मृति पक्की रहेगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं धनवान हूँ, ये सब छोड़ना है। देह का भान नहीं चाहिए। या तो बाबा सभी को आत्मा ही समझता है ना, मैं आत्मा हूँ ये निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते मुझे तो देह का अभिमान हो न सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो नहीं है ना, इसलिए मुझे कोई अभिमान नहीं है। तुमको भी पहले यह देह अभिमान थोड़ी था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म का पाठ बजाया है। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग लिया था कि गवाया है। अब फिर तुमको मुक्तिधाम वापस ले जाने आया हूँ। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा ना, मुझे ले जाना है तो आत्मा को ही ले जाना है, बाबा ने कहा। इसलिए तो बाबा हम बच्चों को रोज पक्का कराते कि कौन है आप? आत्मा हो, आत्मा। यह पुराना शरीर है ना, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना चाहिए। चलते फिरते ये अभ्यास करो, बाबा ने कहा। रहना भी अपने ग्रस्त व्यवहार में है, लेकिन बुद्धि से रहे मैं आत्मा हूँ। यह कोई संन्यास मठ नहीं है ना, अपने घर बार को भी संभालना है, वो तो छोड़कर चले जाते हैं ना। हम बेहद के सन्यासी हैं, हमें अपनी प्रवृत्ति भी निभानी है, सब कुछ संभाल कर अपना जीवन ऐसा कमल पुष्प समान बनाना है। बाप बच्चों से छुड़वाता नहीं है ना, बोले प्रवृत्ति निभाओ लेकिन उपराम रहो, निमित्त मात्र है। बाप कहते तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। जो भी हमारे घर में है, बाबा ने कहा बच्चे कोई भी उसको याद दिलाते रहो, समझाते रहो, उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाएगा ना। इसलिए जब हम मुरली सुनते हैं, ऐसी बातें जब बाबा याद दिलाते, तो हमें भी अपने घर में जाना है और ज्ञान की बातें समझाते रहना है। बाबा ने कहा
ऐसे या बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते फिर दूसरे जन्म लेकर आएंगे, बाप से वर्षा लेंगे, मिलेंगे भी ना, क्योंकि संस्कार ले जाते ज्ञान के बाबा ने क्या, तो दूसरे जन्म में जाकर तो ज्ञानी के घर में तो जन्म लेंगे, वो संस्कार भी बाबा ने कहा भी जो ज्ञान नहीं होगा उसको भी लेके आएंगे बाबा ने कहा। तो इसलिए क्या करना है, ज्ञान सभी को देते जाना है। ये निश्चय होना चाहिए हम आत्मा है, यह शरीर छोड़कर वापिस जाना है, या हमारी दिल नहीं लगती ना, ये छींची दुनिया है, बाबा ने कहा छींची शरीर है, या दिल नहीं लगा। सन्यासी लोग कहते ब्रह्म तत्व में लीन हो जाए, अनेक मतांतर है ना, कोई अपने शास्त्रों के अनुसार, कोई अपनी अपनी मत के अनुसार बातें बताते रहते हैं। या तो एक ही बाप है ना, बाप आया है हम बच्चों को वापस ले जाने। सतयुग में तो ये सत धर्म नहीं थे ना, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी सब धर्मों का विनाश। अभी सतयुग स्थापन हो रहा है ना, अभी बाप रिइनकार्नेट हुआ है, तुम अभी रिजुनेट हो रहे हैं ना, क्योंकि बाबा इस धरा पर आकर अवतरित हुए। बाबा ने कहा एक ही बाप है जो उनका अवतार होता है, फिर से हम बच्चे पुनर्जन्म भी लेते और पाठ भी बजाते हैं। रिइनकार्नेशन तो एक बाप के लिए ही कहेंगे ना, वही अवतरित होते हैं बाबा ने कहा। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारी जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध भी आ जाता है, हाँ कभी बच्चे कहते हाँ बाबा हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम परसों पे मना गए थे, नंदुरबारी गए थे, क्योंकि फिर एक माता थी, तो माता ने कहा दीदियों को कि अभी हमारे घर चलो, तो उनके 2 बच्चे हैं, 2 बहू है, तो फिर एक गाड़ी चली गई, हम भी एक गाड़ी में बैठे, जिनका बच्चा हमें लेने के लिए आया। वो बच्चा भी बोल रहा था कि दीदी मैं आपको तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, हम भी जानते हैं, सब कुछ करते, परंतु जो हमारी माँ है ना उसको थोड़ा शांत करा दो। जब सुबह उठती ना बच्चों के पीछे लग जाती, बोले वो हाँ मुझे सेंटर में लेके चलो, लेके जाते, कोई बड़ी बात नहीं। जब सेंटर से आती ना बोले तो इतनी मना जोर जोर से चिल्लाती रहती, आवाज करती रहती। फिर हम कैसे माने कि आप सेंटर में जाके क्या कर रहे हो, फिर हम कैसे जाए? अगर हमारी माँ में परिवर्तन नहीं है फिर बच्चों में कैसे आए? तो आप कुछ पढ़ा के जाओ, कुछ सुना के जाओ, हमें भी ज्ञान अच्छा लगता है, ज्ञान बहुत अच्छा है, सब कुछ है, परंतु ये क्या है? बहू के पीछे भी लग जाती है, फिर बहू बोलती क्या तुम्हारी माँ को तो समझाओ। हम क्या बोले माँ को, कितने बार समझाए बोले। और सब जब उन्होंने गीता पाठशाला खोली है, सब वहीं बैठे थे, फिर दोनों बहू बोले सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा है, पर सब है, लेकिन हमारी माँ को थोड़ा सा बोल के जाओ, शांत रहे बस, ये सबसे बड़ी चीज देखो। इसलिए बाबा ने कहा भले परिवर्तन आता है, कभी थोड़ा थोड़ा क्रोध भी आ जाता है, ये कि हमें भी ये नॉलेज क्या है, इसका प्रभाव भी लोगों को पड़ना चाहिए ना। जाएंगे आएंगे जैसे के वैसे रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, शांति से नहीं रहेंगे तो बोलेंगे बाबा ने कहा। कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है, हाँ बच्चे ये तो होगा ही, बीमारी में फट से छूटी जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हैं ना, अभी गुणवान बनना है, ध्यान रखना है। क्योंकि आज बाबा ने कहा ना, सब लोग हमारे पर देखते कि इनमें क्या परिवर्तन, इतना समय हमारे की भूल हो जाती है, तो चाहे छोटे बच्चे भी वो तुरंत हमें सुना देते हैं। बड़े कोई सत्संग में जाएंगे, वहाँ लड़ेंगे झगड़ेंगे, उनको कोई नहीं कहेंगे,
लेकिन जब ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी के पास जाते हैं, तो इतना भी कुछ हो जाता है, तुरंत बता देते आप क्यों जाते हो, किसके लिए जाते हो, ऐसा क्यों करते हो, ये बात। तुमको अथा धन मिलता है ना, वह लोभ की बात नहीं है, या लोग वश कितनी चोरी आदि भी करते हैं, ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर जला भी देते हैं ना, वो भी बातें होती, बाबा का मिलावट हो जाती है, गफलत हो जाती है। या तो मनुष्य भूखे मरते हैं ना, तुम समझते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, बोले जब तक इसको ये निश्चय नहीं शिव बाबा हमको पढ़ाते, वो कोई काम के नहीं है, तो पहले ये निश्चय करा हमें शिव बाबा ये पढ़ाई पढ़ाता है। जैसे पहले बाबा ने 4 दिन पहले भी कहा था ना, कि आपका लक्ष्य क्या है, ये याद रखो, हमारा लक्ष्य हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है, ये लक्ष्य हमने रखा है। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है, श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है ना, मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है, चिट्ठी भी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे ना, तो बाबा ने कहा चिट्ठी भी लिखनी है, कोई समाचार भी देना है, तो पहले बाबा की राय लो, बाबा की श्रीमत लो। बहुत जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं, बाप शिक्षक बैठा है ना, वो तो बाप को बताना चाहिए, बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएगा जो पढ़ने वालों का रोमान खड़े हो जाएगा, तो बाबा भी बातें बताएगा ना, क्या चिट्ठी लिखनी है, उसमें क्या बातें लिखो, और जिसको आप लिखेंगे वो सुनेंगे पढ़ेंगे तो उसको भी खुशी होगी, बाबा ने कहा उसको भी अतीन्द्र सुख का अनुभव होगा, उसके भी रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा मना नहीं करता है, तोड़ तो निभाना है ना, नहीं तो चैरिटी विकेट एट होम कैसे होगी, हमें सभी का उद्धार करना है, सभी का कल्याण भी करना है, लेकिन कैसे करना है, बाप के श्रीमत के अनुसार करो। कई जो है श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं, तकदीर में नहीं तो चल भी नहीं सकते ना, ऐसे बहुत पुरुष आते हैं, ध्यान से सुनो, जिनको स्त्रियां आनी नहीं देती है, मानती नहीं है ना, शिव बाबा लिखते तुम इतने कमजोर हो, उनको भी तो समझाओ, बड़े प्यार से समझाते रहना है, बाबा ने कहा धीरे धीरे बातें समझा तो भी समझ जाएगी, बाबा ने कहा ये भी है। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगे, तुम अपनी स्त्री को ये वश नहीं कर सकते तो विकारों को कैसे वश कर सकेंगे, क्योंकि जब धारणा की बात आती है तो फिर थोड़ा सा सर करना पड़ता है। जब बाबा हमेशा कहता दोनों को ये ठीक है तो गाड़ी भी अच्छी चल सकती है ना, अगर एक नहीं है तो फिर थोड़ी किटपिट होती रहती है, तो इसलिए बाबा ने कहा धीरे धीरे समझाओ। जब हमने आपको कहा था आप आज्ञा मानेंगे तो कहा क्यों नहीं मान रही हो, तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। बाबा ने शास्त्रों में यह सब इस समय की बातें लिखी हुई है ना, कि स्त्री भी क्या बन जाती है, तो तनका सुपनका बन जाती है, बाबा ने कहा वो भी साथ नहीं देती ना। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे ना, अब बाबा ने तुम्हें बुद्धिवान बनाया है ना, समझ नहीं थी ना, तो बाबा ने बात समझाई तो समझदार बना दिया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने
5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाठ बजाया होगा, ऐसा ही समझाया होगा। और ये ब्रह्मा भी जान गए। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो ना, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाएगा तो सजा भी खानी पड़ेगी। अभी तुम सन्मुख बैठे हो ना, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे अब ये नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी है ना, कितना वंडर है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो एक के श्रीमत पर चलना चाहिए। कहते तुम सबसे श्रेष्ठ थे, कहते तुम सबसे श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हो। मैं श्री श्री हूँ ना, तो तुम भी मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया भी बनाता हूँ। या कितने पतित है और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखवाते हैं ना। तुम रावण पर विजय भी प्राप्त कर जाते हो। तुम्हारी आत्मरूपी सुई पर कट लग गई है ना, तो जितना तुम याद करेंगे तो कट भी उतर जाएगी। अब चुंबक आकर साफ करते हैं, साफ होगा तो साथ चलेंगे। कट उतरने के लिए बाप को याद करो। इसलिए बाबा ने कहा ना, तुम्हें भी क्या करना है, जितना याद करेंगे तो सिर पर जो कट चढ़ी बाबा ने कहा उतर जाएगी। फिर तभी तो खींच होगी ना, फिर नहीं तो खींच नहीं होगी। फिर माताएं श्री कृष्ण के मुख में मक्खन देखती है और वह स्वर्ग रूपी मक्खन। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं ना, मक्खन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा। हाँ, तो हम भी सभी राज्य करने वाले बाबा ने कहा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना भी चलता है ना, उनके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है, वो भी बहुत पुराने चलते रहते हैं ना। पीछे प्रजा का राज्य प्रजा पर चलता है। अभी कौन सा राज्य? प्रजा का राज्य प्रजा पर, पंचायती राज्य ना बाबा ने कहा। अभी तुम जानते हो बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत क्या थे, सुखी थे ना। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। वो कन्या 21 जन्म के लिए वर्षा लेती है, दिलाती भी है ना। बाबा कितना अच्छी तरह से समझाते तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं है। महाराज बाबा ने कहा सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं। मैं कितना प्यार से समझाता रहता हूँ, कितना तुम बच्चों के लिए मेहनत भी करता हूँ। बाबा बड़ा मॉर्सल भी है ना, बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उसका राइट हैंड्स कौन है? धर्मराज भी है। बाबा ने कहा मैं बाप हूँ, तुम्हें कितना प्यार से समझाता रहता हूँ। और बाप के साथ में क्या हो? धर्मराज भी। जब तुम बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा ने कहा उल्टे कर्म करते रहेंगे, तो फिर मुझे भी धर्मराज बनकर क्या करना पड़ता है? सजा तो देनी पड़ेगी। बाप की गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ जाकर मर जाते तो कितना घाटा पड़ जाता है ना। मेरे बंदे मुझे ही छोड़ देते, बाबा ने कहा माया दुनिया में चले जाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं ना। कितना समझाते, सिर्फ बुद्धि से समझो। बाप हम आपके हैं ना,
श्रीमत पर नहीं चलते। हम आपके इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है ना, इतना तो समझो, इतना तो निश्चय करो। हम आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, बाबा हम आपके बन गए हैं। यह बाबा भी कहते हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ भी नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे यह शिक्षा गुरु से मिलती है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या? गुरु तो सभी को शिक्षा देता है, इसलिए परमात्मा सदगुरु है। तो बाबा ने कहा मैं भी तुम बच्चों को मुरली द्वारा शिक्षा देता हूँ, बड़े प्यार से समझाता हूँ। कि गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, अगर गुरु की शिक्षा ली तो गुरु की पदवी भी लेनी होती है। यह तो बात ही निराली है ना यार। शिव बाबा इनके द्वारा ही शिक्षा देते। तो बाबा ने कहा मुझे तो कोई लोभ नहीं कि मुझे भी राजगादी लेनी, उस पर बैठना है। मैं तुम बच्चों के लिए शिक्षा देती हूँ कि तुम भी राज्य भाग के मालिक बन सकते हो। सबसे बुद्धियों हटाते हैं ना, एक ही धक्का से सब कुछ छुड़ा दिया। देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शिव बाबा ने इतनी अच्छी शिक्षा दी ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने एक दस से सब कुछ छुड़ा दिया है, बुद्धि से त्याग किया, और सब कुछ का शिव बाबा ये आपका है। बहुत बच्चों ने भी ऐसा ही किया ना, हाँ ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। भट्टी भी बनी थी पाकिस्तान में, बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा था ना। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे आज अच्छा अनाज नहीं मिलता, जब ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद कर ले जा। बुद्धि का ताला खोलने वाला तो बाप बैठा है ना। सब तो कुछ करना भी पड़ता है, इसलिए साकार के समय था तो कितना सन किया, हर बात सन करनी पड़ी। कुमारियां कितनी मार खाती है, कितना याद करती है। बाबा कमाल है आपकी, हमको ईश्वरी लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी तो उठाना है। रचिता अगर भाग जाए तो रचना का हाल क्या होगा भी। या सन्यासी का ये पाठ था ना, उस समय पवित्रता की दरकार थी। ये सारा खेल बना हुआ है ना, सारी राजधानियां स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा ने कहा ना सन्यास तूने सन्यास किया है, परंतु गृहस्थी में रहकर नहीं किया ना, वो भी जंगल में जाकर रहे। तो बाबा ने कहा तो रचना का भी हाल क्या हो गया, रचिता ही भाग जाएगा तो। और इसलिए बाबा ने भी श्रीमती अपनी प्रवृत्ति निभाओ, सब कुछ संभाल करो, रचना की भी अच्छी संभाल करो, उसको भी ज्ञान दो। बाबा ने कहा उसको भी उठाओ फिरा। यह राजधानी भी स्थापन या हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे ना, यह संगम भी बड़ा मशहूर है। बाबा कहते मैं आगे भी कहा था कि कलब कलब के संगम युग पर आता हूँ ना, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। उन्होंने युगे युगे कच्छ मच अवतार लिख दिया है। मनुष्य मत सत्सत करते रहते हैं ना, रावण राज्य है ना। सन्यासी सदैव शांति मांगते, सुख नहीं मानेंगे, वो सुख को काम निष्ठा समान समझते हैं। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है, दुनिया में सुख का है। राम था तो रावण भी था ना, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में तो अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार भी करते हैं, वह स्वर्ग में ही मिलेंगे ना। कौन? कृष्ण। यह तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है,
तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा पुरुषार्थ करो ताकि तुम ऐसी दुनिया में चले जाएंगे। तो बाप के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए ना। जैसे बाबा के अंदर देखो कितनी सच्चाई सफाई थी, तो हम बच्चों को भी ऐसी सच्चाई और सफाई चाहिए, क्योंकि हम भी बाबा के मददगार बच्चे हैं ना। छिपाने में बहुत नुकसान होता है, कोई भी बात छिपाओ नहीं बाबा ने। ऐसे बहुत बच्चे हैं कहते कौन देखता है, बाबा तो निराकार है। बाबा ने कहा मैं सब कुछ देखता हूँ। हाँ, भले तुम परिवार से छिपाएंगे लेकिन मेरे से तो नहीं छिपाएंगे। एक दिन वो भी आएगा, हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा न सुनाने कारण भूल बुद्धि को पाती रहती है, खुद भूले भी करते रहते और दूसरों को दोषी बनाते रहते, अपने भूल छिपा देते। ऐसा होता है इसलिए ऐसा हो जाता है, इसलिए हम ऐसे होते, लेकिन पता नहीं चलता कि हमने क्या भूल की है। इस भूल के कारण फिर हमारा आते नहीं भूल जाते हैं, ये भी बात है। इसलिए बाबा ने कहा दूसरों को कभी कोई बात में दोषी नहीं बना। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते, फिर कोई राय पर न चले तो बाबा भी क्या करेगा। और समझाता हूँ, समझते नहीं बच्चे तो आओ फिर सजा। मेरा काम है समझाने का। मैं आज तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, समय अनुसार फिर मुझे धर्मराज भी बनना पड़ेगा। तभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भी मेरा बच्चा था, इसको मैं सजा नहीं दूंगा। बाबा समझाते तुम ईश्वरी संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानपन चाहिए ना। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है, परिचय देना है। इतने समझदार हो, तुम्हारे अंदर इतनी रॉयल्टी है, रियलिटी बाबा ने कहा, इतनी नम्रता भाव हो बाबा ने कहा, इतनी सभ्यता भी हो। पूछते हैं परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। वह स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग के मालिकपन का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं ना। आपने कहा तुम देते हो। हाँ, मैं देता हूँ फिर तुम गवा देते हो, फिर से आकर मुझे देना भी पड़ता है। ये लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है ना, कहाँ का संगम का, यानी ऐसा बनना है कि बाप जरूर सतयुग का ही राज्य भाग देता है। तुम बच्चों को सर्विस भी करनी चाहिए, सबको जेदान देना है 21 जन्मों के लिए। तुम ही महान पुण्य आत्मा हो, सभी को रास्ता बताओ बाबा ने कहा। हाँ, एक ने 21 जन्म के लिए सभी को कुछ दो, जो बाबा ने तुम्हें दिया है सभी को देते जाना। तुम कितनी महान आत्मा हो, पुण्य आत्मा होगी, पुण्य का काम करते चलो। तुम्हारी जैसी पुण्य आत्मा कोई हो न सके। आज बाबा ने हमें नशा चढ़ा दिया है, तुम्हारे जैसे पुण्य आत्मा कोई नहीं। तुम कितनी महान आत्मा हो बच्चे, पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बहुत मीठा बनना है, मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ, ये संगम पर मैं लाए बना रहा हूँ। तो इसके लिए बाबा ने कहा बच्चे बहुत मीठा बनो। यह पतित पावन बाप दादा है ना, बच्चों को वैशाली से निकल शिवालय में ले चलने के लिए आया है। इसको रो रो नरक भी कहते हैं ना। यहाँ तो बहुत दुख ही दुख है। बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो, मेरे श्रीमत पर चलो, मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ कोई दुख की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। बाबा आया है दुखधाम से निकाल सुखधाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए आए,
मिलने के लिए आए हैं ना, यह बहुत खुशी की बात है। सदा खुश रहो, बाबा ने कहा सदा नशा रखो। ऐसे माता पिता ने मिले, हम सुख दे रहे, उनसे मिलने के लिए आए। तुम्हारी को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाप के पास जाते हैं ना। याद भी शिव बाबा को करना है, रथ को नहीं करना है। रथ ने क्या पुरुषार्थ किया है, उनको फॉलो करो। बाबा ने कहा याद तो शिव बाबा को करो, क्योंकि शिव बाबा हम सजनियों को साथ ले जाएगा। ऐसे दिन रात अपने सलोने साजन को इतना प्यार से याद करते रहो। बाबा ने कहा कभी भी बाप को नहीं भूलना है। आज बाबा ने कहा रथ को भी याद नहीं करो, लेकिन रथ ने क्या किया, कर्तव्य किया, उसको फॉलो करते रहो। जैसे आज बाबा ने कहा ना, सन्यास की भी फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, फॉलो करते। हमें भी क्या करना है, ब्रह्मा बाप को सदा फॉलो करते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सात पहली पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरी, एक की जन्मों के लिए हर एक को जीवदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्म रूपी सुई पर जो कर चली हुई है, उसे याद की यात्रा में उतारना है। आज का वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना और हर परिस्थिति को पास ही कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। सलवन, माया और प्रकृति के तूफानों में से रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ।